कि यार अगर मंत्रालय नहीं देना था तो ओम प्रकाश राजभर को 6 महीने से मुंह लगा के क्यों बैठे थे? वो तो सही कह रहे थे कि ये भारतीय झूठ पार्टी है, ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। लेकिन गलती से मंत्रालय के लालच में अपने बेटे को सांसद बनाने के चक्कर में ही बेचारे चले गए, लोगों को बेचारे को घुमा कर लेके चले गए। अच्छा खासा विधायक था, उसकी विधायकी भी खा गए, नहीं तो दीपावली पे अच्छा। राजभर समाज के इतने बड़े सौदागर हैं, इनका भी सौदागर और क्या, इतने बड़े सौदागर को भाई उसका भी तो गरिमा है, मान सम्मान करते हैं। क्यों ऐसा आप करते रहते हैं? वो मंत्री कहाँ बनेंगे? उनकी तो श्रद्धांजलि हम लोगों ने दे दिया है, वो तो मर चुके। मंत्रालय दे सकते हो तो कम से कम फर्जी ही घोषणा कर दो, बाद में देखा जाएगा। कम से कम लोगों की दीपावली तो मन जाएगी। लोगों ने फोन करके कहा था कि किसी को मत बताना, आपको मैं राज्य मंत्री का दर्जा दूंगा, आपको मंत्रालय में ले लूंगा, आपको एमएलसी बना दूंगा। हम और हमारा बेटा मंत्रालय में जा रहे हैं, आप लोग पार्टी ज्वाइन करो। किसी के चक्कर में मोदी जी के यहाँ बैठे हो, चाहे माननीय अखिलेश जी के यहाँ बैठे हो, वो केवल अपने बेटे को लेके बैठने वाला व्यक्ति तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ये बेशर्म लोग हैं। वही जुमला तो आज भाजपा ने इनको दे दिया। 6 महीने से ये मंत्रालय की घोषणा करवा रहे हैं। हजारों टन माला सूख गया, लड्डू सूख गई, और आज भी इन लोगों का दीपावली और धनतेरस की बंधन की आस कहीं माननीय अखिलेश जी का दरवाजा खटखटा रहे हैं, कहीं शिवपाल जी का दरवाजा खटखटा रहे हैं, कहीं बहन मायावती जी, कहीं कांग्रेस में। अब इनकी दाल भाजपा में गलने वाली नहीं है। दिवाली की शुभकामनाएं आपको देते हुए एक चीज बता दूं कि चेहरे को गौर से पहचान लीजिए, ये वही चेहरा है जो मंत्रिमंडल पे अनाप शनाप बोलते रहते हैं। किसके लिए? ओम प्रकाश राजभर के लिए। पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत आपके दर्शकों को भी स्वागत है। मैं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं पूरे प्रदेशवासियों के साथ साथ चैनल के आपके सभी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी दर्शक हैं, मैं सबको दिवाली की हार्दिक बधाई देता हूं। चलिए अब चर्चा करते हैं कि आज ही वो दिन था, 10 तारीख का वो दिन था जो 10 तारीख को मंत्री बनकर शपथ लेने वाले थे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी। तो उसमें आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी? देखिए, एक कहावत है, एक छोटी सी कहानी है कि बिना निमंत्रण का एक आदमी चला गया भंडारा खाने, और भंडारे में घुस तो गया किसी तरह से, और अंदर जाने के बाद पता लगा भंडारा खत्म, खाना भी खत्म, और जब बाहर निकलता है तो उसकी चप्पल भी गायब हो गई। ये हाल है ओम प्रकाश राजभर मंगरू चाचा का। और वैसे तो आज मैं दिवाली का जो शुभकामनाएं हम लोग दे रहे हैं, ये बड़ा दुखद है। मैं इसकी घोर निंदा, घोर दिवाली का शुभकामना देने में दुखद कहा है भाई? घोर निंदा करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि यार अगर मंत्रालय नहीं देना था तो ओम प्रकाश राजभर को 6 महीने से मुंह लगा के क्यों बैठे थे? वो तो सही कह रहे थे कि ये भारतीय झूठ पार्टी है, ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। लेकिन गलती से मंत्रालय के लालच में अपने बेटे को सांसद बनाने के चक्कर में ही बेचारे चले गए कि हमारे बेटे को सांसदी टिकट मिल जाएगा, हम मंत्री मिनिस्टर बन जाएंगे, और दारा सिंह चौहानों को बेचारे को घुमा कर लेके चले गए। अच्छा खासा विधायक था, उसकी विधायकी भी खा गए, नहीं तो दीपावली पे अच्छा दीपावली धनतेरस मनाता। अरे क्या बात कर रहे हो? चैलेंज कर रहे हैं कि कुछ भी हो जाएगा लेकिन एक नंबर पे हम रहेंगे और दारा सिंह चौहान रहेंगे। क्या बात कर रहे हैं? लगता है कि आपको पता नहीं है। सर मैं तो ये कह रहा हूँ कि एक हफ्ते से ओम प्रकाश राजभर कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को लखनऊ में रुकवा के रखे हैं। मैं पता लगाया लोगों से कि आप क्या कर रहे हो। कहे कि यार हजारों कुंटल माला और हजारों कुंटल लड्डू बन के तैयार है, और दीपावली धनतेरस के दिन हमारे मंत्री जी शपथ ग्रहण करेंगे, हम क्या कुछ हमनों के खिला दिया भाई। और ये लोग लखनऊ में जाकर के वो माला सूख गया, लड्डू किसी को बांटे शर्म के मारे कहा, और कुछ खाए कुछ फेंक दिए। मैं तो भाजपा के नेताओं से, माननीय योगी जी से, मोदी जी से अपील करना चाहता हूं कि मंत्रालय नहीं देना था तो इतनी दुर्दशा नहीं करनी चाहिए थी। गाली भाई गलती से निकल गया, विरोध किए, वो ठीक है। ये राजभर समाज के इतने बड़े सौदागर हैं, इनका भी सौदागर और क्या,
इतने बड़े सौदागर को भाई उसका भी तो गरिमा है, मान सम्मान है सौदागरों का। अब उनको इस तरह से आप कार्यकर्ता बेचारे खाए बिन मर रहे हैं। जहां ये टाइट भोजन की व्यवस्था रखते थे, अच्छा टाइट भोजन करते, होली ये दीपावली पर धनतेरस पे, ये लोग धनतेरस दीपावली भी बेचारे नहीं मना पाए। बहुत काफी तेजी से आपका वायरल हो रहा है कि आप कह रहे हैं कि क्या होता है कि जिंदगी में वो कभी मंत्री नहीं बन सकता है और हमेशा आप कट्टर विरोधी करते हैं। क्यों ऐसा आप करते रहते हैं? वो मंत्री कहाँ बनेंगे? उनकी तो श्रद्धांजलि हम लोगों ने दे दिया है, वो तो मर चुके हैं, इनकी आत्मा मर चुकी है। तो समाज को आरक्षण अधिकार, तो तमाम नौकरी रोजगार की लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति, एक शिक्षा एक नीति लागू कराने वाला व्यक्ति, आज बताइए कि आज बेरोजगारों की इतनी दुर्दशा है, उस आवाज को कौन लड़ेगा? आज बिहार में आप जाकर के आप रैली कर रहे हो, महिला आरक्षण की बात कर रहे हो। बिहार सरकार को मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ, माननीय नीतीश जी को, और यादव जी हैं लालू प्रसाद के लड़के बेचारे तेजस्वी यादव। आज उन लोगों ने तो साबित कर दिया कि नहीं, नौकरी बिहार दे रहा है। उत्तर प्रदेश में क्या दे रहे हैं? उत्तर प्रदेश के नेताओं मंत्री बना देंगे, जितने राजभर हैं सबको मंत्रिमंडल मिल रहा है। आपको रोजगार की पड़ी हुई है भाई। आज बेरोजगार चरम सीमा पे बेरोजगारी है। बेरोजगार उत्तर प्रदेश के जाके बिहार में उनको रोजगार मिल रहा है। आज वो कितने कम से कम लाखों युवाओं को आज रोजगार बिहार सरकार दे रही है। किसी जमाने में बिहार के लोग आकर के रिक्शा चलाते थे, हमारे यहाँ रोजगार ढूंढते थे। आज बड़े शर्म की बात है, माननीय योगी जी, मोदी जी जितने वादे करते थे, आज बिहार ने उसको लागू करके दिखा दिया। माननीय नीतीश जी और तेजस्वी यादव ने कि आज रोजगार कोई दे रहा है तो बिहार दे रहा है। पॉइंट पे अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या लगता है कि ओम प्रकाश राजभर जिस तरह से बात करते हैं, जिस तरह समाज में दावा करते हैं, क्या लगता है कि वो दावा फेल हो जाएगा या फिर चलेगा? सारा दावा फेल हो चुका है। मंत्रालय इनका मट्टी पलीद हो चुकी है और आगे कुछ मिलने वाला नहीं है। मैं तो यही कहता हूँ कि दीपावली धनतेरस का दिन है, धनतेरस तो बीत गया, कल दिवाली है। अब भी कम से कम कार्यकर्ता पदाधिकारियों को लखनऊ से बुलवा लीजिए, वो बेचारे खाने के लिए तरस रहे हैं। मैं तो भाजपा वालों से कह रहा हूं कि कुछ लंच पैकेट का इंतजाम करो। अगर नहीं मंत्रालय दे सकते हो तो कम से कम फर्जी ही घोषणा कर दो, बाद में देखा जाएगा। कम से कम लोगों की दीपावली तो मन जाएगी, उसके बाद छोड़ लेना, उसके बाद छोड़ लेना। लोकसभा के बाद भाई आप लोग तो वही कामें कर रहे हो, तो कम से कम मंगरू चाचा को कम से कम इतना तो दिवाली के शुभ अवसर पे आप लोग बधाई कम से कम दे दिए होते। जो राजभर अगर देखा जाए, जितने राजभर, अगर राजभर की हम लोग बात करते हैं सर, राजभर जो कभी क्या होता है कि उन पे आस लगाए बैठे हैं कि मेरा नेता जाएगा और मंत्रिमंडल में अपना पताका लहराएगा, तो क्या लगता है कि राजभरों का उम्मीद टूट जाएगा? क्या टूट चुका है। हजारों युवाओं को इन लोगों ने फोन करके कहा था कि किसी को मत बताना, आपको मैं राज्य मंत्री का दर्जा दूंगा, आपको मंत्रालय में ले लूंगा, आपको एमएलसी बना दूंगा, हम और हमारा बेटा मंत्रालय में जा रहे हैं, आप लोग पार्टी ज्वाइन करो, किसी के चक्कर मत पड़ना। वो बेचारों का क्या होगा? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से समाज के युवाओं से अपील करना चाहता हूं कि अभी भी वक्त है, समाज की लड़ाई और हिस्सेदारी के फर्क को समझो। ओम प्रकाश राजभर आज अपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, अपनी घरेलू पार्टी को आप देखो कि कहीं भी ये समझौता करने जाते हैं, चाहे वो अमित शाह जी के यहाँ बैठे हो, चाहे मोदी जी के यहाँ बैठे हो, चाहे माननीय अखिलेश जी के यहाँ बैठे हो, वो केवल अपने बेटे को लेकर बैठने वाला व्यक्ति तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। अल्लाह, उनके प्रवक्ता और उनके चाहने वाले कहते हैं कि हमारा नेता जुमलेबाज नहीं है, हमारा नेता जो कहता है वो करता है, साफ सुथरा नेता है। क्या बात कर रहे हैं भाई? प्रवक्ता तो उसी को बनाए हैं जो झूठ का पुलिंदा लेकर के वो लोग बैठे हैं। उनको तो बिना सिर पैर की बात करनी है। जैसे ओम प्रकाश राजभर से पूछ लिया चैनल पे कि भाई आप तो कहते थे कि जो भाजपा में पिछड़ों दलितों के नेता हैं वो मोदी योगी का जूता साफ करते हैं, तो ओम प्रकाश राजभर ने बड़ी बेशर्मी के तरह हंसते हुए कहा कि ये तो हमने जुमला कहा था। तो अच्छा, हर बात को जुमला कह देते हैं। ये कब तक, मतलब समाज को क्या समझ रखे हैं कि हर बात को जुमला कह देते हैं? ये बेशर्म लोग हैं। वही जुमला तो आज भाजपा ने इनको दे दिया। 6 महीने से ये मंत्रालय की घोषणा करवा रहे हैं। हजारों टन माला सूख गया, लड्डू सूख गई, और आज भी इन लोगों का दीपावली और धनतेरस की ऐसी तैसी हो गई। हम तो अभी भी कह रहे हैं कि वक्त है,
मंगरू को छोड़ो, वो तो अपने निजी लाभ के चक्कर में लखनऊ दिल्ली एक किए हैं। सम्मानित कार्यकर्ताओं से कोई विरोध नहीं है। आप लोग आइए, सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी आपका इंतजार कर रही है और आने वाले 16 तारीख को बड़ा घोषणा करने जा रहे हैं। हम लोग हिस्सेदारी के फार्मूले पर, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय महेंद्र राजभर जी के नेतृत्व में हम लोग लखनऊ में आगाज करेंगे। डेट लिख करके रख लेना है आप लोग। 16 तारीख को सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी कुछ बड़ा करने जा रही है। अच्छा, हाँ, ऐसा नहीं करेंगे? एकदम नहीं। देख लीजिए, बहुत बड़ा धमाका होगा। चित्र लोग कह रहे हैं कि पटाखा तो जलेगा, लेकिन पटाखा वक्त पे टाटा फिस कर देता है। लेकिन स्वाभिमान पार्टी क्या धमाका करने वाले, बताएंगे नहीं? अरे बता दीजिए, कम से कम राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को दिलासा तो दे दीजिए। बस इतना जान जाइए कि सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी पीडीए समर्थन में देश हित में बेरोजगारों की लड़ाई, किसानों कमेरों की लड़ाई और जितने भी बेरोजगार हैं, महिलाओं के आरक्षण अधिकार, शराबबंदी से लेकर के जातिवार जनगणना कि जे इस विचारधारा के साथ जो दल जाएगा उसके साथ सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी काम करने का काम करेगी। ये लड़ाई अब आर पार की है। ये लड़ाई लुटेरा बनाम कमेरा की है। अच्छा। आज कमेरा हमारे साथ है, पीडीए के साथ है, इंडिया गठबंधन के साथ है। अब कमेरा बनाम लुटेरा की लड़ाई आर पार की 24 में होगी और 24 में पीडीए और इंडिया गठबंधन से के नेतृत्व में। आप इंडिया की बात कर रहे हो, लोग कह रहे हैं कि अपने में ये लोग खुद लड़ जाएंगे, लड़ने की जरूरत नहीं है, इंडिया वाले अपने में लड़ रहे हैं। अरे साहब, दीपावली धनतेरस चली गई, लड़ने लड़ाने की बात। जहां एनडीए गठबंधन के लिए मंगरू चाचा दिल्ली से लखनऊ एक कर दिए और दूसरे को स्टूल मंत्री बना रहे थे। आज उनको पिछली लाइन में पता नहीं दूरबीन से देखने पर नहीं फोटो में मिल रहे थे, प्रोफाइल पिक्चर में। आज लखनऊ दिल्ली एक कर दिए हैं। स्टूल तो स्टूल छोड़ो, दरी बिछाने की औकात इनको झाड़ू थमा दिया गया था घोषित चुनाव में। ये जाकर के भाजपा कार्यालय में झाड़ू मारने का काम कर रहे थे। अगर जिस तरह से बात किया जाए, लास्ट सवाल आपसे करना चाहूंगा, जिस तरह से दावे पे दावे किए जा रहे थे ओम प्रकाश राजभर जी की मैं मंत्री बन के ही लौटूंगा और दिल्ली तक जाते हैं, तो क्या लगता है कि मंत्री बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, या फिर समाज को धोखा दे रहे हैं? वो समाज को धोखा दे रहे हैं। ये सारी पोल खुल चुकी है और ये खुद नहीं, ये एनडीए गठबंधन ही समाज को धोखा दे रही है। और ये भारतीय जनता पार्टी, ओम प्रकाश राजभर पहले सही कहते थे कि ये डूबती हुई नाव है। अब ओम प्रकाश राजभर को खुद समझ में आ गया कि ये डूबती हुई नाव है। अब वो लखनऊ से भागे हैं, लखनऊ से बिहार चले गए। बिहार में जाकर के आज जाकर के अपनी गठबंधन की आस, कहीं माननीय अखिलेश जी का दरवाजा खटखटा रहे हैं, कहीं शिवपाल जी का दरवाजा खटखटा रहे हैं, कहीं बहन मायावती जी, कहीं कांग्रेस में। अब इनकी दाल भाजपा में गलने वाली नहीं है और भाजपा वालों ने इनको उस तरह से रखा है, न धोबी का कुत्ता, न घर का, न घाट का। क्या लगता है कि क्या होता है कि ये मंत्री नहीं बनेंगे तो समाज पे किस तरह अपने आप को साबित कर पाएंगे कि मैं ही ओम प्रकाश राजभर हूं, जो दावे पे दावे किया जाता था? क्या समाज इनकी बात को मानेगी या नहीं मानेगी? नहीं मानेगी। समाज पूरी तरह से इनकी पोल को जान चुकी है और पूरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। सारे झूठ इनका खुल चुका है, पूरी जनता, पूरी दुनिया देख रही है और मिला जुला के राजनीतिक जोकर बन के रहेंगे और बन गए हैं। अब इनके पास कोई रास्ता, कोई विकल्प नहीं बचा है। आपके चैनल के माध्यम से मैं फिर कहना चाहता हूं कि ओम प्रकाश राजभर अभी भी वक्त है, अपने दोनों बच्चों को लेकर के आप पार्टी का नाम खत्म करके ओम प्रकाश राजभर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आप सीधे सीधे कर दो। अच्छा। समाज को धोखा देने का काम मत करो। सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी मजबूती से 16 तारीख को लखनऊ में वो आगाज करने जा रही है और जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के सुनिश्चित करके। और नहीं तो ओम प्रकाश राजभर की वही भाषा थी कि आज जिस सरकार से आपको एलर्जी थी, जिस योगी मोदी को आप गुजरात भेजने की बात करते थे और गालियां देने का काम करते थे, आज वही योगी मोदी आपको उसी बोरे में बंद करके आपको यहाँ सिंधोरा के खौदा गांव में भेजने का काम कर रहे हैं। अब उसकी तैयारियों कर ले। अब उनके बस का बात नहीं है राजनीति करना। मतलब मंत्री अब कभी नहीं बनेंगे? कभी नहीं बनेंगे। तय हो गया एकदम दावे के साथ। हमने तो कहा कि हमारा जमीनी झगड़ा नहीं है। ओम प्रकाश राजभर जिस मुद्दे पर ये अपना गठबंधन तोड़े थे भारतीय जनता पार्टी के साथ, जिस मुद्दे पर जो लड़ाई आपकी बेरोजगारी का था, एक नीति एक शिक्षा लागू करने की बात थी, शराबबंदी का था,
जातिवार जनगणना की बात थी, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करानी थी, महिलाओं की, किसानों की, कमेरों की सारी लड़ाइयां आप लड़ रहे थे। यहाँ तक कि आप पियरका साढ़, ललका साढ़, उजरका साढ़ कर रहे थे, उसी में पियरका साढ़ घुसा करके। अब बताओ ये लड़ाई कौन लड़ेगा? इसको जिस दिन ओम प्रकाश राजभर लागू करवा देंगे, पूरे दल बल के साथ उनका समर्थन भी हम लोग करेंगे। लेकिन अगर नहीं कराए, मंत्रालय के चक्कर में वो अपनी राजनीति को और समाज के विकास को, समाज के हिस्सेदारी और आरक्षण को, अधिकार को उन्होंने गर्त में डाल करके स्वयं केवल और केवल मंत्रालय की बात करने वाला व्यक्ति, अब उनकी पूरी पोल खुल चुकी है। चलिए मित्रों, इनके बात से कितना सहमत है कमेंट करके बताइएगा। जिस तरह से देखते हैं हमेशा वायरल कहीं ना कहीं अपने बातों पे, अपने विवादों पे घिरे रहते हैं, कितना सहमत है कमेंट करके बताइए। आज के लिए इतना ही, बने रहे वीडियो के साथ। मैं हूँ जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।